नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको कबीरदास जी के ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा हमें जीवन में वासनाओं, मोह और अहंकार से दूर रहने की प्रेरणा देता है। साथ ही साथ जीवन को शुद्ध, शांत और सार्थक बनाने का उपदेश देता है। जीवन का घर यदि विष मुक्त हो तो उसमें धर्म, सदाचार और प्रेम का वास होता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे की चर्चा कर रहे हैं, फिर उस दोहे का अर्थ, साथ ही साथ उसके पीछे की शिक्षाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो संत कबीर जी का दोहा कुछ इस प्रकार है। जो घर हैगा सर्प का, सो घर साध न होए, सकल संपदा ले गए, विष भारी लागा सोए। जी हाँ, इस दोहे का सरल अर्थ है, यदि घर में विषैले सर्प का निवास हो तो वह घर कभी भी साधु संत का घर नहीं हो सकता। यहाँ घर का अर्थ है मन या जीवन का आंतरिक संसार। यदि उसमें वासनाएं, तृषाएं, अहंकार और सांसारिक मोह बसे हैं तो वह घर स्वच्छ और पवित्र नहीं रह सकता। यहाँ की संपदा का अर्थ है सांसारिक सुख, सम्मान, पैसा, मान प्रतिष्ठा और ऐशो आराम, जो अंततः विष यानी वासना और मोह का प्रतीक है में परिणित हो जाते हैं। यहाँ विष का प्रतीक है जीवन की विषैली प्रवृत्तियों का, जो अंततः आत्मा को नष्ट कर देती है। यह दोहा हमें यह शिक्षा देता है, यदि जीवन में वासनाएं और मोह व्याप्त है तो वह जीवन में ना तो आध्यात्मिक उन्नति का घर हो सकता है और ना ही उसमें सच्चा सुख मिल सकता है। जीवन में यदि विष की तरह वासनाएं और अहंकार व्याप्त है तो वह घर यानी मन कभी भी शांति और सुख का स्थान नहीं बन सकता। तो चलिए अब हम आपको इस दोहे के पीछे की शिक्षा और उसका विश्लेषण करके बताते हैं। विषय वासनाओं का विनाश। जी हाँ, कबीर जी का यह दोहा विषय वासनाओं यानी इच्छाओं और मोह का विनाश करने का आह्वान करता है। वासनाएं मन को विषैला बना देती है। यदि हम अपने जीवन में इन वासनाओं को दूर कर दे तो मन स्वच्छ और शांत हो सकता है। वासनाएं मन का शत्रु है जो ईश्वर की ओर बढ़ने से रोकती है। यदि हम इन वासनाओं की जीत ले या इन वासनाओं को जीत लेते हैं तो हमारा घर यानी मन विषमुक्त और शुद्ध बन जाता है, ऐसा कबीर जी का मानना है। अहंकार और मोह का प्रभाव। अहंकार भी एक विष है जो आत्मा को दहका देता है। कबीर जी ने यहाँ विष का प्रतीक प्रयोग किया है, जो यह दर्शाता है कि यदि अहंकार और मोह यदि घर में पलते हैं तो वह घर कभी भी धर्म, सदाचार और आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता। यदि मन में अहंकार और मोह का वास है तो वह घर आत्मा का निवास स्थान नहीं बन सकता। सांसारिक संपदा का अतृप्ति और विष में परिणत होना। संपदा, मान प्रतिष्ठा और सांसारिक सुख सामान का संग्रह जीवन में सुख की आवश्यकताओं को पूरा करता है, परंतु कबीर जी के इस दोहे में कहा गया है कि ये सब वस्तुएं यदि विष के रूप में आ जाए तो ये भी जीवन को नष्ट कर सकती है। इसलिए सांसारिक संपदा का मोह और लालसा भी विष है जो जीवन को विषैला कर सकती है। घर का अर्थ और उसकी शुद्धि। यहाँ घर का अर्थ है मन का घर, जिसका शुद्ध और पवित्र रहना आवश्यक है। यदि घर विष से भरपूर है तो वह घर कभी भी साधु संत का निवास नहीं हो सकता। जीवन में विष से मुक्त रहने के लिए वासनाओं से छुटकारा बहुत आवश्यक है। जीवन का उद्देश्य और आत्मा की उन्नति। कबीर जी का यह दोहा जीवन के उच्च उद्देश्य की ओर संकेत करता है। जीवन का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से जुड़ना है। यदि घर विष से भरा है तो आत्मा की उन्नति संभव नहीं है।
इसलिए जीवन का घर विषमुक्त होना चाहिए, तभी उसमें पवित्रता और शांति आ सकती है। अब हम आपको इस दोहे से जुड़ी आध्यात्मिक शिक्षाओं के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। वासनाओं से मुक्ति आवश्यक। जी हाँ, यह दोहा हमें यह सिखाता है कि सांसारिक वासनाएं और मोह हमारे आत्मिक विकास में बाधक है। हमें इन वासनाओं से मुक्ति पाने का प्रयास करना चाहिए। वासनाएं मन को विषैला बनाती है और यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो जीवन विषैला हो सकता है। अहंकार का त्याग। अहंकार भी जीवन का विष है। असली शांति और सच्चा सुख तभी मिल सकता है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाए। सांसारिक वस्तुओं का सही उपयोग। संपदा और सांसारिक वस्तुओं का सही उपयोग ही जीवन को विषमुक्त बना सकता है। इन वस्तुओं का मोह और लालसा जीवन को विषैला कर देते हैं। इसलिए इन वस्तुओं का उपयोग संयम और भक्ति भावना से करना चाहिए। मन की शुद्धि। जी हाँ, कबीर जी ने इस दोहे के माध्यम से मन की शुद्धि से ही जीवन का घर विषमुक्त हो सकता है, ऐसा बताया है। मन को पवित्र बनाने के लिए ध्यान, भक्ति और सत्कर्म बहुत आवश्यक है। जब मन निर्मल और पवित्र हो जाएगा तो घर यानी जीवन भी विषमुक्त हो जाएगा। आत्मज्ञान का महत्व। कबीर जी का यह दोहा आत्मज्ञान के महत्व को भी रेखांकित करता है। आत्मा का घर यदि विष से भरा है तो वह घर स्वच्छ और पवित्र नहीं हो सकता। आत्मा की शुद्धि ही जीवन की सच्ची पूंजी है, ऐसा इस दोहे के माध्यम से बताया गया है। तो अंत में इस वीडियो का जो दोहे का समापन है, जो निष्कर्ष निकलता है इस दोहे का, वो कुछ इस प्रकार है कि कबीर जी का यह दोहा जीवन के उन मूलभूत तत्वों की ओर संकेत करता है जो मानव जीवन को दिशा देते हैं। यदि हम अपने घर यानी मन को विष से मुक्त कर ले तो जीवन में शांति, सुख और सदाचार का वास हो सकता है। यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि सांसारिक सुख का मोह और वासनाओं का वशीभूत होना भी हमारे आत्मिक विकास में बाधक है। इसलिए जीवन में वासनाओं से मुक्ति, अहंकार का त्याग और आत्मा की शुद्धि बहुत आवश्यक है। यह दोहा हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है कि विषैले घर यानी मन को शुद्ध और पवित्र बनाना ही जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य है या होना चाहिए। तभी हम ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चल सकते हैं और जीवन के वास्तविक सुख को पा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है वो समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पहली बार आए हैं, आपको हमारा चैनल या हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन जरूर ऑन करिएगा चैनल का, जिससे आपको हमारे चैनल की वीडियो का उसका जो नोटिफिकेशन है वो समय समय पर मिलता रहे। और वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपसे क्षमा चाहेंगे यदि कहीं भी शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या आपके दिल को हमारे द्वारा कहीं भी ठेस पहुंची हो तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे।